Welcome class 6 and online classes of science. We are studying body movements. Many types of movement takes place in our body. We have studied. आज हम लोग ये जानेंगे कि इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने कितना पढ़ा, क्योंकि हम पढ़ते चले जाएंगे आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। इसका क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं। बहुत बच्चे हमारे पास कॉल करके पूछते हैं, सर इससे पहले वाला जो चैप्टर है वो साइंस फर्स्ट का है कि सेकंड का है? तो सबसे पहले आप ये क्लियर कर लीजिए, गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स हम लोग पढ़े हैं इससे पहले, और वो साइंस सेकंड का है, साइंस 2 का, साइंस फर्स्ट का नहीं है। और इस समय जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं बॉडी मूवमेंट, ये भी साइंस सेकंड का है, फर्स्ट का नहीं है। इस एग्ज़ाम में 2 चैप्टर साइंस फर्स्ट के और 2 चैप्टर साइंस सेकंड के आपके सिलेबस में है। ना जानते हो तो आपको बता दें, आप नोट कर लीजिए इसको। ओपन योर बुक एंड नोट डाउन योर सिलेबस। क्लास 6, बहुत ज़्यादा फ़ोन आता है इस क्लास से। चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स, ये साइंस 2 का है और आपके सिलेबस में है। और फिर उसी के नीचे चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट, बच्चों ये चैप्टर भी साइंस सेकंड का है और आपके सिलेबस में है। ये 2 चैप्टर साइंस सेकंड से होंगे। और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 11 लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, ये साइंस फर्स्ट का है और ये आपके सिलेबस में है S7 के। फिर चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, ये भी साइंस फर्स्ट का है और आपके सिलेबस में है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है ना? सब लोग नोट कर लिए? तो अब कम से कम एक आपके दिमाग में जो मेंटल लॉक लगा था कि साइंस फर्स्ट में कौन सा है, साइंस सेकंड में कौन सा है, कौन कौन सा चैप्टर आएगा, सिलेबस क्या है, ये सारी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब आते हैं कि अभी तक हम लोग बच्चों इस चैप्टर में क्या पढ़ चुके हैं। व्हाट वी हैव स्टडीड इन बॉडी मूवमेंट टिल टुडे। ठीक है, टिल थर्सडे 15, 10, 20। इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट बोन्स। थोड़ा सा और जान लेते हैं। बोन्स आर वेरी हार्ड, दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, दे आर वेरी हार्ड इन नेचर एंड बोन्स मेक द फ्रेमवर्क ऑफ एनी एनिमल्स बॉडी। किसी भी एनिमल की बॉडी का बेसिक फ्रेमवर्क बोन बनाता है। हम लोग बोन के बारे में जान रहे हैं, ध्यान से सुनिए, लिसन वेरी केयरफुली। बोन्स आर वेरी हार्ड इन नेचर, दे आर एबल टू मेक द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी लिविंग बॉडी, लिविंग एनिमल। ठीक है जी। और बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और एनी अदर सॉल्ट। देयर आर 206 bones in human body, which because of presence of which humans are able to make its basic framework by these bones। ये bones के बारे में हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़े कार्टिलेज के बारे में। थोड़ा सा कार्टिलेज के बारे में जानते हैं। कार्टिलेज आर सॉफ्ट बोन्स, कार्टिलेज आर सॉफ्ट बोन्स। We can easily bend or we can easily cut these cartilages by knife। हम बताते हैं कार्टिलेज आपकी बॉडी में कहाँ है। देखिए यहाँ पे जो अपना कान पकड़िए, ये जो है ईयर पिन्नी हमारी जो है ये कार्टिलेज की बनी हुई है। दिस इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज बोन एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन वेरी इजीली वी कैन बेंड इट, वेरी इजीली वी कैन बेंड इट। यहाँ पे ज्वाइंट कोई नहीं है लेकिन हम बेंड कर लेते हैं। इसको जरा बेंड कर दीजिए, यहाँ बीच में से हो जाएगा क्या? यहाँ तो ज्वाइंट है, यहाँ से नहीं, यहाँ बीच में से, मिडिल में से बेंड करिए, टूट जाएगी, बेंड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये बोन है और ये कार्टिलेज है। और एक जगह कार्टिलेज है आपके, देखिए यहाँ पे नोज के टिप पे हिल रहा है, यहाँ भी कार्टिलेज है। तो कार्टिलेजेस आर सॉफ्ट बोन्स बिकॉज ऑफ विच वी कैन इजीली बेंड दीज कार्टिलेजेस। इसके अलावा कार्टिलेज प्रेजेंट होती है बच्चों हमारे 2 बोन्स के जॉइंट्स पे। यहाँ पे अगर ये 2 बोन्स हैं तो इनके जॉइंट पे यहाँ
कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, जिससे फोल्डिंग में हमको इजी फीलिंग होगी। ये कार्टिलेज के बारे में समझ में आ गया ना। फिर थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, स्कल के बारे में। स्कल तो हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं, स्कल के बारे में अभी और आगे पढ़ेंगे। गर्डल्स के बारे में जान लेते हैं। गर्डल्स क्या है? गर्डल्स आर वेरी टफ, very hard bones present in human body. There are two girdles present. दो girdles हमारी बॉडी में है। पहले girdle का नाम है shoulder और pectoral girdle। pectoral girdle। इसी का दूसरा नाम है shoulder girdle। shoulder, क्योंकि shoulder आपके पास ये होती है। और दूसरा गर्डल हमारे पास है पेल्विक गर्डल। ये हमारी वेस्ट बोन है। अरे WAST नहीं लिखे हैं, WAIST लिखे हैं। वेस्ट बोन, वेस्ट मतलब होता है हमारा कमर। ठीक है जी, ये वेस्ट है। तो जो वेस्ट वाली बोन है हमारे, इसको हम कहते हैं पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल। और जो हमारे शोल्डर वाली बोन है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल। और ये दोनों बोन्स सबसे ज़्यादा हार्ड और सबसे ज़्यादा मजबूत है आपकी पूरी बॉडी में। आउट ऑफ 206 बोन्स, दीज टू गर्डल्स आर वेरी टफ, वेरी हार्ड इन नेचर। ये गर्डल के बारे में हुआ, जान गए गर्डल के बारे में। अब आगे जानते हैं रिब केज के बारे में। अभी प्रीवियस ऑनलाइन वीडियो में रिब केज के बारे में डिस्कशन हुआ है। 12 रिब केजेस आर, दिस इज आवर रिब केज इन विच मैनी सॉफ्ट ऑर्गन्स, मैनी डेलिकेट ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड लाइक आवर हार्ट, आवर लंग्स, वन पेयर ऑफ लंग्स वी आर हैविंग, दीज लंग्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस रिब केज। रिब केज में हमने ये पढ़ा था कि 8 बोन्स जो होती हैं वो यहाँ पे आके ज्वाइंट हो जाती हैं, और 2 बोन्स जो होती हैं वो फ्लोट करती हैं, इसीलिए उनको हम फ्लोटिंग बोन कहते हैं। ठीक है जी, ये रिब केज के बारे में इतना। फिर ज्वाइंट्स, द प्लेस वेयर 2 बोन मीट टुगेदर इज नोन एज ज्वाइंट। द प्लेस वेयर 2 बोन्स मीट टुगेदर इज नोन एज ज्वाइंट्स। Of course, these joints are of many types. First type हमने पढ़ा है ball and socket joint. Ball and socket, कोई एक बॉल हो, कोई ये सॉकेट हो बॉल का, और ये बॉल हो। ठीक है, एक साइज का हो दोनों। ये आकर के इस सॉकेट में फंस रहा हो तो मैक्सिमम मूवमेंट होगा जी, मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ होगा। इस तरह के जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। और ये यहाँ पे हमारे होती है शोल्डर्स में। देखिए सबसे ज़्यादा मूवमेंट हमारे आर्म्स में होता है, इस तरह का मूवमेंट भी, इस तरह का मूवमेंट भी, तो यहाँ पे और यहाँ पे भी होता है, ये हिप पर हमारे। ठीक है, यहाँ के जॉइंट में भी होता है। फीमर बोन आकर के हमारी पेल्विक गर्डल में जहाँ ज्वाइन होती है वहाँ पे ये जॉइंट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, फिर दूसरे नेक्स्ट टाइप का जॉइंट हम लोगों ने पढ़ा हिंज जॉइंट, HINGE। एट प्रेजेंट स्टूडेंट्स वी आर रिवाइजिंग अबाउट जॉइंट्स, व्हाट वी हैव स्टडीड टिल टुडे वी आर रिवाइजिंग। सो सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट इज हिंज जॉइंट। हमने एग्जाम्पल दिया था आपको कि आपके घर के जो डोर्स होते हैं वो एक ही तरफ खुलते हैं, दोनों तरफ थोड़ा ही खुलते हैं, बाहर वाले गेट को छोड़कर, तो एक ही तरफ। तो हमारी बॉडी में ऐसे जॉइंट्स भी हैं जो सिर्फ एक ही तरफ अलाउ करते हैं मूवमेंट, दूसरी तरफ मूवमेंट नहीं अलाउ करते हैं, उनको हम हिंज जॉइंट कहते हैं। देखिए यहाँ पे जॉइंट है आपके, खाली अंदर की तरफ आप मोड़ सकते हैं हाथ, बाहर की तरफ भी मोड़ सकते हैं क्या? बाहर की तरफ मोड़ सकते हैं क्या? नहीं। तो वन साइडेड मूवमेंट, दिस टाइप ऑफ जॉइंट हिंज जॉइंट अलाउज ओनली मूवमेंट इन वन साइड, ओनली इन वन डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में नहीं। तो ये हमारे एल्बो में होगा और हमारे नीज में होगा, नीज में होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप का जॉइंट हम लोग स्लाइडिंग ग्लाइडिंग जॉइंट पढ़े। ग्लाइडिंग जॉइंट्स यहाँ पे रिस्ट में हमारे
When one bone glides over the other bone, then such type of joint is known as gliding joint. ये हमारे रिस्ट में प्रेजेंट होता है और टोज हमारे जहाँ आकर के मिलते हैं उस जॉइंट को भी हम कहते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी यही प्रेजेंट होता है। अब आगे जॉइंट्स हो गया, स्कल के बारे में जानते हैं। अभी आपसे हमने कहा था स्कल बोन में ज़्यादातर इमूवेबल जॉइंट्स हैं। मैनी इमूवेबल जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन आवर स्कल एक्सेप्ट ओनली वन, दैट इज लोअर जॉ। केवल लोअर जॉ में मूवमेंट होता है हमारे स्कल में, बाकी किसी भी बोन में मूवमेंट नहीं होता। तो देयर आर फिक्स जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन आवर स्कल बोन, ठीक है जी, केवल लोअर जॉ में मूवमेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो स्कल बोन है हमारी, वो कई बोन्स के आपस में जुड़ जाने की वजह से बना है। जब हम बहुत छोटे थे, हमने आपको बताया था, इन्फेंट थे जब आप और हम, तो ये हमारी टोटल नंबर ऑफ बोन्स हुआ करती थी 305 और 306, ठीक है। तो ये 100 बोन्स ज्वाइंट हुई, कहीं ना कहीं ज्वाइंट हुई। तो उसी में एक स्कल बोन है जो बाद में इसकी बोन्स आपस में ज्वाइंट हो गई, जिसकी वजह से नंबर ऑफ बोन्स आपकी बॉडी में हो गए 206। तो देयर आर फिक्स जॉइंट्स विच आर प्रेजेंट इन आवर स्कल बोन, immovable type of joints present in our skull bone. Inside our skull, a very important thing is kept by Almighty God. What is that important thing? That is our brain. That is our brain. Our brain is safe in a bony box present here, which is known as cranium. Cranium. बच्चों इसको जरूर जानिए आप। हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स को, हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं बॉडी में, उनको प्रोटेक्ट किया है ऊपर वाले ने किसी तरीके से। अब जैसे हम अभी आपको बता रहे थे कि हमारा जो ब्रेन है ये प्रोटेक्ट होता है क्रेनियम में। क्रेनियम क्या है? क्रेनियम बोनी बॉक्स है स्कल में, बोनी बॉक्स है स्कल में प्रेजेंट होता है, और इसी क्रेनियम के भीतर हमारा ब्रेन बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, सेफ है। तो हमारे स्कल में ये खास बात कि ये बोन को, ये ब्रेन को हमारे प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आपकी बुक में लिखा हुआ है कि आपकी बुक में लिखा है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सॉफ्ट पार्ट आवर स्केलेटन विच कैन बी बेंट इजीली लाइक कार्टिलेजेस। फिर मसल्स के बारे में आपकी बुक में दिया हुआ है। इसके बाद स्कल के बारे में इतना ही। द स्कल इज मेड ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट टुगेदर, इट इनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। ये बात आपकी बुक में भी लिखी हुई है। और उसके बाद कार्टिलेज, फिर मसल्स के बारे में, ठीक है जी। मसल्स क्या है सब बच्चे जानते होंगे शायद। हमारे बोन्स से मसल्स अटैच होते हैं, कुछ मसल्स हमारे बोन से अटैच होते हैं, इनको हम दूसरे तरह का मसल कहते हैं। और कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो बोन से नहीं अटैच होती हैं, जैसे हमारे इंटेस्टाइन की मसल, हमारे स्टमक की मसल कहाँ बोन से अटैच है, तो वो दूसरे तरह की मसल्स हुई, अनदर टाइप ऑफ मसल। और सो वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। फर्स्ट टाइप्स ऑफ मसल्स आर दोज which are attached to bones. They are known as skeletal muscles. Skeletal muscles. Second type of muscles are those which are non-attached by any bone to any bone. They are known as involuntary muscles. They present in liver, they present in alimentary canal. These are involuntary. And third type of muscle we are having, that is cardiac muscle. This is present only in our heart. They work from birth till death of that organism. तो ये अलग ही तरह की मसल है। कार्डियक मसल इज प्रेजेंट ओनली इन आवर हार्ट। तो ह्यूमन बींग्स आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, ठीक है।
Students, about these three types of muscles we will study in later online classes. This is all for today. Revise whatever we repeated here. Revise whatever we studied till date in this chapter, body movement. हम आपसे बहुत जल्दी पूछने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में. आपका टेस्ट लेने वाला है कि जॉइंट्स डिफरेंट टाइप के कहाँ होते हैं और क्यों होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ये हम बहुत जल्दी आप लोगों से पूछेंगे. इसलिए बहुत कायदे से प्रिपेयर करिए जॉइंट्स को. ठीक है स्टूडेंट्स, रिवाइज वॉट एवर वी हैव स्टडीड टुडे. Stay home students and be safe. Thank you class 6. Thank you.